Good morning, students. Welcome to this English class. Students, today we are going to start grammar topic and we will do modals. Okay, it's a very important grammar topic, modals. So let's start it. Modal auxiliaries express the mode or manner of actions denoted by the verb. जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो एक्शन के मोड और मैनर को एक्सप्रेस करते हैं जो वर्ब से डिनोट होता है. ओके, मॉडल ऑक्सिलरीज एक्सप्रेस द मोड और मैनर ऑफ एक्शंस डिनोटेड बाय द वर्ब्स. सो मॉडल्स आर यूज टू सजेस्ट. वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? परमिशन के लिए, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, प्रॉमिस, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन, सजेशन, एडवाइज, ऑब्लिगेशन, इंटेंशन, नेसेसिटी एंड विश. सो इन सभी चीज़ों के लिए मॉडल्स का यूज़ किया जाता है. ठीक है, इन सभी को सजेस्ट करते हैं, परमिशन को, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, प्रॉमिस, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन. ठीक है, इनको सजेस्ट करने के लिए मॉडल्स का यूज़ किया जाता है. द मॉडल ऑक्सिलरीज डज नॉट चेंज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. जो मॉडल ऑक्सिलरी है उनकी जो फॉर्म है नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है. मीन्स सिंगुलर के साथ भी मॉडल की वही फॉर्म रहती है और प्लूरल के साथ भी मॉडल की सेम फॉर्म ही यूज़ होती है. फॉर एग्जाम्पल, ही कैन ड्राइव, ही सिंगुलर है तो वहाँ पर भी कैन यूज़ कर रहे हैं. दे कैन ड्राइव, दे प्लूरल है तो वहाँ पर भी हम कैन का ही यूज़ कर रहे हैं. सो मॉडल ऑक्सिलरी डज नॉट चेंज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. मॉडल ऑक्सिलरी ऑलवेज स्टैंड्स विद द मेन वर्ब. ओके, ये हमेशा मेन वर्ब के साथ आती है. फॉर एग्जाम्पल, ही मे कम. सो मेन वर्ब क्या है हमारी? कम. सो कम के से पहले क्या आ गया? मे क्या है? मॉडल. सो कि हमारा पैटर्न क्या चलता है? सब्जेक्ट, देन मॉडल, then after main verb. Okay, next point is only the first form of verb can be used after the modal auxiliary. ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमेशा वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की जाती है. ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैन बी यूज आफ्टर द मॉडल ऑक्सिलरी. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड ट्राई. ठीक है, ट्राई हेयर V1 विच इज़ यूज्ड विद द मॉडल शुड. राइट अगेन V1 विच इज़ यूज्ड विद मॉडल can. He can write. You should try. Only V1 used after the modal auxiliary. Next देखिए, modal verbs do not have infinitives और ing forms. ठीक है, modal जो होती हैं उनके साथ में infinitives क्या होते हैं? 2 + V1. ठीक है, ओनली सिंगल हमारे साथ जो मॉडल है उनका यूज़ होता है, उनके साथ किसी टू का यूज़ नहीं होता और ना ही उनके साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है. इट मीन्स इन अदर वर्ड्स वी कैन सी दैट मॉडल वर्ब्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय विदाउट टू इन्फिनेटिव. ठीक है, उनके साथ विदाउट टू इन्फिनेटिव का यूज़ होता है. ठीक है, मीन्स टू का यूज़ नहीं करते हैं. एग्जाम्पल, शी मस्ट स्टडी. ओके, नेक्स्ट देखिए, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल्स. जो कॉमनली यूज्ड मॉडल्स हैं वो कौन कौन से हैं? can, may, shall, should, might, could, must, will, would, dare, need and ought to. So we will discuss these most commonly used models one by one. Okay, I hope you understand it. Next देखिए, use of can. Can is used to suggest ability, suggestion and request. So let's take example of can. First is I can play basketball. So here can is showing the ability, means I can play basketball. मैं बास्केटबॉल प्ले कर सकता हूँ. Ability. Next example is can you make some coffee for me? So here it's a request. Can you make some coffee for me? Next देखिए, you can call a taxi. It's a suggestion. So can is used for ability, suggestion and for request. Next, could is a past form of can and polite request. Okay, and possibility, means could is used as a past form of can and more polite than can and used for ability also, possibility also. Let's take examples of could. First example is she said she could pay for you as well. So here could is used as a past form of can. Next example, could you please lend me this book? So here polite request, could you please lend me this book.
Okay, next example is it could be that he missed the train. So here possibility means weak possibility is there. It could be that he missed the train. ऐसा भी हो सकता है कि उसकी ट्रेन मिस हो गई. Understand beta? Use of could. Could is used for as a past tense of can, polite request and for possibility also. Next one, may. Okay, next model is may. Firstly, what is the use of may? May is used for possibility, formal request or permission. ठीक है, मे इज़ यूज्ड फॉर गुड पॉसिबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, इट मे रेन टुमारो मीन्स जब क्लियर साइन देख रहे हैं, आपको लग रहा है या आपने कोई वेदर फोरकास्ट देखा है तो आप उससे बता सकते हैं कि इट मे रेन टुमारो मीन्स पॉसिबिलिटी आप दिखा रहे हैं उसके लिए. नेक्स्ट इज फॉर्मल रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए मीन्स यू वांट टू आस्क टू योर टीचर, परमिशन लेनी है आपको रूम के अंदर एंटर करने की, तो आप क्या कहेंगे, मे आई कम इन. सो आप क्या यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मल यूज़ कर, फॉर्मली बोल रहे हैं मे आई कम इन. यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने क्या है, मे आई स्पीक. सो हियर फॉर्मल परमिशन ले रहे हैं आप किसी से, मे आई कम इन. और अगर आप किसी इनफॉर्मल वे में किसी से बात करनी है, आपको अपने फ्रेंड से या अपने ब्रदर सिस्टर से परमिशन लेनी, तो आप क्या बोलेंगे, कैन आई स्पीक. अंडरस्टैंड. सो may is used for formal permission and can is used for informal permission or request. Understand? Next one. Next is might. Might is past form of may and is used for possibility. ठीक है, एक तो might क्या है, may का past है और दूसरा क्या है, possibility के लिए. may is also used for possibility and might is also using for possibility. But what is the difference between the use of may and might? May is used for good possibility and might is used for weak possibility. Let's take examples. First example is he said he might change his mind. So here might is used as a past form of may. Next one, your purse might be in the living room. So here is a weak possibility means your purse might be there in the living room. शायद हो भी सकता है. Understand? Use of might. Next one, must. Must is used for obligation and for certainly that something is true. ऑब्लिगेशन मीन्स मोरली और लीगली बाउंड, जो आप किसी चीज़ के लिए मोरली और लीगली बाउंड हो जाते हैं. एंड इज़ यूज्ड फॉर सर्टेनली दैट समथिंग इज़ ट्रू. अब जब आप सर्टेन है कि ये चीज़ ट्रू है. लेट्स टेक एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल इज यू मस्ट ओबे द लॉ. ठीक है, सो मस्ट हियर सजेस्ट दैट यू आर लीगली और मोरली बाउंड दैट यू हैव टू ओबे द लॉ, कि आपको लॉ को ओबे करना चाहिए. ठीक है, तो here we will use must. You must obey the law. Next example, it must be dark outside. तो certainly there something is true means अगर नाइट का टाइम है तो आप बोलेंगे, आपको पता है, आप ट्रू बोल रहे हैं, सर्टेन है आपके कि it must be dark outside. Understand? नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ मस्ट नोट और मजंट. ओके, सो इसका यूज़ कहाँ होता है, प्रोहिबिशन के लिए. मीन्स जो भी किसी चीज़ के ऊपर लीगली बैन है, प्रोहिबिशन लगी हुई है, पाबंदी लगी हुई है. लेट्स टेक एग्जाम्पल, यू मस्ट नॉट ड्राइव विदाउट ए लाइसेंस. मीन्स ड्राइविंग लाइसेंस के बिना आप ड्राइव नहीं कर सकते. यू मजंट ड्राइव विदाउट अ लाइसेंस, तो इट्स प्रोहिबिशन. नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर. मीन्स स्मोकिंग इज बैन हेयर, सो यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर. यहाँ पर स्मोकिंग करना प्रोहिबिटेड है, सो यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर. ठीक है, understand beta? Okay, it's all about today. We will continue this chapter in the next class, so you have to revise all these use of modals. Okay, thank you students.